संगीत। दुआ हुई मन्नत और धैर्य की डांट से नाराज। उसकी मासूम आंखों में आंसू थे, लेकिन उन आंसुओं के पीछे छुपा था एक सवाल। क्या हर बार गलती सिर्फ उसी की होती है? क्रिसमस जैसे खुशनुमा मौके पर भी दुआ का दिल बुझा हुआ था। पूरे घर में जगमगाती लाइट्स थीं, क्रिसमस ट्री सजा हुआ था, लेकिन दुआ के दिल में अंधेरा छाया हुआ था। धैर्य ने माहौल को हल्का करने के लिए सांता क्लॉज का रूप लिया। लाल कपड़े, सफ़ेद दाढ़ी और नकली हंसी के साथ वह क्रिसमस ट्री के सामने नाचते गाते नजर आए। उनका हर कदम सिर्फ दुआ के चेहरे पर मुस्कान लाने के लिए था। वह बार बार कहते हैं, हो, मेरी छोटी सी दुआ नाराज क्यों है? लेकिन दुआ बिना कुछ कहे चुपचाप खड़ी रहती है। उसकी आंखें बार बार मन्नत को ढूंढती हैं, जैसे वह मन्नत से कोई जवाब चाहती हो। मन्नत भी दुआ को मनाने के लिए आगे आती है। वह डांस करती है, मस्ती करती है, जोक्स सुनाती है, लेकिन दुआ की उदासी टस से मस नहीं होती। तभी मन्नत दुआ के सामने घुटनों पर बैठ जाती है और उसका हाथ थामकर कहती है, दुआ, मैं तुमसे एक वादा करती हूँ, ऐसा वादा जो मैं कभी नहीं तोड़ूंगी। दुआ धीरे से पूछती है, सच में? मन्नत उसकी आंखों में देखकर कहती है, मैं तुम्हें मसूरी लेकर जाऊंगी, सिर्फ हम दोनों, जहां कोई डांट नहीं, कोई गुस्सा नहीं। दुआ की आंखों में पहली बार चमक लौटती है। वह मन्नत को गले लगा लेती है। पूरा परिवार राहत की सांस लेता है। सबको लगता है कि अब सब ठीक हो गया है। लेकिन किसी को क्या पता था कि यह सफर सिर्फ घूमने का नहीं, बल्कि कई छुपे हुए सच सामने लाने वाला है। संगीत बदलता है। रहस्यमय। मसूरी। पहाड़ों की ठंडी हवा, कोहरे में लिपटी सड़कें और बीते हुए कल की यादें। मन्नत जैसे ही मसूरी पहुंचती है, उसका दिल अजीब बेचैनी से भर जाता है। ये वही जगह है जिससे उसने हमेशा दूर रहने की कोशिश की थी। दुआ खुशी खुशी इधर उधर दौड़ रही होती है, लेकिन मन्नत की आंखों में डर साफ झलकता है। और तभी एक आवाज, मन्नत। मन्नत पलटती है और उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। सामने खड़ा है विक्रांत, वही विक्रांत जिसे उसने अपनी जिंदगी से बहुत पहले निकाल दिया था। वही विक्रांत जिससे जुड़ा है उसका सबसे बड़ा दर्द और सबसे बड़ा राज। दुआ मासूमियत से पूछती है, मन्नत दी, ये अंकल कौन है? मन्नत कुछ बोल ही नहीं पाती। उसके होंठ कांपने लगते हैं। विक्रांत मुस्कुराता है, लेकिन उसकी मुस्कान के पीछे छुपी है एक साजिश। वह कहता है, इतने साल बाद मिली हो मन्नत, और साथ में दुआ भी है। ये सुनते ही मन्नत सन्न रह जाती है। तुम दुआ को कैसे जानते हो? विक्रांत की आंखों में चमक आ जाती है, क्योंकि दुआ से मेरा रिश्ता तुमसे कहीं ज्यादा गहरा है। तेज संगीत। शॉकिंग। मन्नत के कानों में जैसे सायरन बजने लगते हैं। क्या विक्रांत दुआ की सच्चाई जानता है? क्या वह वही सच उजागर करने वाला है जिसे मन्नत ने सालों से छुपाकर रखा है? इधर धैर्य को भी मसूरी आने का फैसला सही नहीं लग रहा। उसका दिल बार बार बेचैन हो उठता है। वह मन्नत को फोन करता है, लेकिन नेटवर्क नहीं मिलता। तभी उसे एक अनजान नंबर से मैसेज आता है, अगर मन्नत और दुआ की सच्चाई जाननी है तो मसूरी आ जाइए। धैर्य के होश उड़ जाते हैं। उधर विक्रांत मन्नत को अकेले में मिलने के लिए मजबूर करता है। वह कहता है, क्रिसमस पर तो गिफ्ट मिलते हैं मन्नत, और इस बार गिफ्ट होगा सच। मन्नत गुस्से और डर से कांपती हुई कहती है, तुम्हें जो चाहिए ले लो, लेकिन दुआ को इससे दूर रखो। विक्रांत ठहाका लगाता है। अब बहुत देर हो चुकी है। दुआ अब इस कहानी का हिस्सा बन चुकी है। संगीत। क्लाइमैक्स। तभी दुआ वहां पहुंच जाती है और पूछती है, आप लोग क्या छुपा रहे हैं? मन्नत उसे गले लगाकर कहती है, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें हैं। लेकिन विक्रांत आगे बढ़कर कहता है, पुरानी नहीं दुआ, ये तुम्हारी जिंदगी की सबसे बड़ी सच्चाई है। और तभी मसूरी की ठंडी हवा में गूंजता है एक नाम, दुआ, तुम जिसकी बेटी हो। ब्रेक। सस्पेंस। अब सवाल ये है, क्या विक्रांत दुआ की सच्चाई सबके सामने लाएगा? क्या मन्नत का सबसे बड़ा राज उजागर हो जाएगा? और जब धैर्य मसूरी पहुंचेगा, तो क्या वह इस सच को स्वीकार कर पाएगा? आने वाले एपिसोड में देखिए इमोशन, ड्रामा और सबसे बड़ा शॉक जो बदल देगा मन्नत, दुआ और विक्रांत की जिंदगी हमेशा के लिए।
फिलहाल आप क्या सोचते हैं? क्या विक्रांत विलन है या सच का आईना? कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। संगीत वो